Hi everyone, this is Mom Time Tarot Card Reader and Numerologist. So hello Libra यानी कि तुला राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा 20 से लेके 30 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या सिचुएशन रहेगी, क्या फीलिंग रहेगी, ये हम जानेंगे। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ, 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे, देखेंगे आपकी फीलिंग, फिर पार्टनर की फीलिंग और फिर आउटकम क्या रहेगा इन 10 दिनों का, ये हम जानेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा यानी तुला राशि। लिब्रा की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं लिब्रा अपने पार्टनर के लिए। लिब्रा की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 20 से लेकर 30 में 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। लिब्रा की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी 28 to 30 ऑफ मई 2024 लव लाइफ के लिए। लिब्रा, यहाँ पर तो कहीं पर कुछ हो रहा है आने वाले 30 मई तक आप दोनों के रिश्ते में, जहाँ पर एक रिश्ता ऐसा है। अभी ये किसके लिए होगा, जिस रिश्ते के लिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कुछ डाउट लग रहा है, आपको लगता है आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, बातें छुपा रहा है, या कहीं पर थर्ड पार्टी है, तो कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको। उस सिचुएशन में कहीं पर कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है 30 मई तक, या तो भयंकर बड़ी लड़ाई, या ब्रेकअप, या सेपरेशन, या कहीं पर ऐसा कुछ हो रहा है कि जिस वजह से आप दोनों का रिश्ता हिल जाएगा। ये उसी लोगों के लिए रहेगा जिनको अपने रिश्ते के बारे में आपका पार्टनर कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहा है, कुछ बातें छुपा रहा है, डाउट लग रहा है। उसी सिनारियो, उसी सिचुएशन वालों के लिए रहेगा। पाइसेस, बट ये होके ज़रूर रहने वाला है क्योंकि लॉन्ग एनर्जी है। पाइसेस एंड स्कॉर्पियो स्पेसिफाई, वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर आपकी स्टकनेस रहेगी, दिन भर सोचना रहेगा या एफर्ट्स लगाने की चाह रहेगी 30 मई तक आप लोगों के रिश्ते के लिए। जहाँ पर आपको ऐसा लगता है आप इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आप इस रिश्ते में बहुत बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, मैसेज करना, कॉल करना, फाइनेंस देना, बाहर कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं, बिल भी आप ही भरते हैं, या कहीं पर पार्टनर को ज़रूरत है पैसों की, वहाँ पर अच्छी, आई एम सो सॉरी, वहाँ पर भी आप एफर्ट्स लगाते हैं सभी चीज़ों का। तो एफर्ट्स आपकी तरफ से ज़्यादा है, आपके पार्टनर की तरफ से कम है। तो वहाँ पर कहीं पर आपकी एक सोच रहेगी 30 मई तक कि क्या करें और क्या और मैं क्या करूँ जिससे इस रिश्ते को मैं रख सकूँ हमेशा के लिए मेरी लाइफ में। तो वहाँ पर प्लानिंग होगी, प्लॉटिंग होगी, या कहीं पर सोच रहेगी, एक स्टकनेस रहेगी पार्टनर के रिलेटेड। ये जो रिश्ते में एफर्ट्स लगाना नहीं है उस बारे में सोच रहेगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस स्पेसिफाई। इसी सिनारो में कोई वन साइड फाइनेंस या फाइनेंस रिलेटेड काम करियर करने वाले, या बैंक में काम करियर करने वाले हो सकते हैं। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैरी ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस। सर्दी तो है नहीं बट फिर भी छींके आ रही। स्पेसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। शुक्र मनाओ, एक बार मेरे को एक ही बार में 3 छींके आती हैं कभी कभी होता है। सो क्या बात है, लॉन्ग एनर्जी बहुत आई है आपके इस पे। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आपका एक सोच विचार रहेगा इस रिश्ते के लिए, ये रिश्ते के लिए जो आपके पार्टनर के साथ रिश्ता है, किस बारे में। कहीं पर जो है आप दोनों का रिश्ता ऐसा है कि कहीं पर आपने मतलब से रखा है या इन्होंने मतलब से रखा है। कहीं पर आप दोनों में ऐसी सिचुएशन है कि एक रिश्ता ऐसा है कि टॉक्सिसिटी है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत लड़ाई झगड़ा। क्या कहीं पर ऐसा लगता है कि दोनों में से एक ने एक रिश्ता मतलब से रखा है। वो रिश्ता मतलब से रखा है, वो मतलब क्या हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है कि भाई पार्टनर से पैसा वैसा अच्छा मिलता है, सब खर्चे वर्चे सब अच्छे हो जाते हैं। या फिर कहीं पर वो रिश्ता शारीरिक आकर्षण की वजह से रखा गया होगा, या कहीं पर दोनों में से एक का नेचर इतना ख़राब है कि गाली गलौज देना, शराब पीना, सिगरेट, दारू सब पीना, लोगों से पैसा उधार लेना, या फिर कहीं पर पुलिस वालों का चक्करबाजी होना, या कहीं पर थर्ड पार्टी है। ये सभी में से कोई एक ऐसा है आप दोनों के रिश्ते में जिस वजह से रिश्ता आपका टॉक्सिक है। तो वहाँ पर आपकी सोच रहेगी इस रिश्ते के बारे में, क्या मुझे
इस रिश्ते में रहना चाहिए, क्या मैं इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, या मुझे क्या करना चाहिए। ये रिश्ता बहुत टॉक्सिक है, इन सब में से कोई एक रीज़न की वजह से। कमेंट में ज़रूर से बताइए आपके पार्टनर का क्या टॉक्सिक बातें हैं, तो मैं कुछ आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। तो वहाँ पर एक गहरी सोच रहेगी आपकी, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कहीं पर इस वजह से भी कहीं पर आप दोनों में 30 मई तक एक नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन वाली सिचुएशन जा रही है। राशि रहेगी कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो, स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। सो वर्गो सॉरी लिब्रा, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प कर दें। आपके लव लाइफ में, आपके कोई भी रिलेशनशिप में, आपके मैरिज लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, फ्यूचर क्या है, थर्ड पार्टी है कि नहीं है, या हम दोनों का फ्यूचर है कि नहीं, शादी करनी चाहिए, बहुत सारे सवाल है। कुछ सवाल आपके लाइफ में ऐसे भी कुछ होंगे कि जिसका जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में है, और ऑप्शंस भी है 1 से लेकर 10 सवाल तक। आप आपके बजट के अनुसार पेड पर्सनल रीडिंग लेके उस समस्या को कैसे आगे हैंडल किया जाए उसका जवाब ले सकते हैं। उसके लिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं लिब्रा के पार्टनर लिब्रा के लिए। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे 20 से लेकर 30 मई 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 28 to 38 ऑफ मई 2024 लव लाइफ के लिए। क्या बात है लिब्रा, चलो अलग अलग ही बता देते हो। पहली एनर्जी है कि जहाँ पर आपके पार्टनर की एक फीलिंग हो रही है सोलमेट कनेक्शन वाली, ये आपके साथ जो है टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। समवेयर कहीं पर इन आप दोनों एक दूसरे से कोई कॉमन दोस्त की मदद से मिले हैं, कोई पार्टी में मिले हैं, कोई फंक्शन में मिले हैं, या रिश्ते नातों में रिश्ता है कहीं पर, या ऑफिस में कहीं पर मिले हुए हैं। वहाँ पर ये नई 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 दोस्ती है, जहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में कुछ है नहीं है, कि आप दोनों कहीं पर प्योर दोस्ती है अभी, लेकिन इनको ऐसे फीलिंग आ रही है आपके साथ कि एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है, और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दूसरा सिनारियो है कि जहाँ पर एक शादी की बात है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, दोनों फैमिली की मंजूरी से शादी की तारीख फिक्स करना चाहते हैं। कहीं पर सगाई हो चुकी है तो शादी की तारीख फिक्स करना चाहते हैं, कहीं पर सगाई नहीं हुई है, रोका नहीं हुआ है, वहाँ पर सगाई की तारीख फिक्स करना चाहते हैं, ताकि दोनों की एक एनर्जी, दोनों की आगे कुछ बातें बढ़ सकती है। तो बेसिकली एक सोलमेट वाली फीलिंग है। सेकेंड वन और एक सिनारियो भी है कि जहाँ पर एक्स की एनर्जी, आप दोनों एक दूसरे के एक्स है, वहाँ पर ये अभी भी आपको सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, तो वो आपके साथ एटलीस्ट एक दोस्ती वाला रिश्ता रखना चाहते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो रहेगा। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आपके पार्टनर जो है कहीं पर जो है 30 मई तक इनकी एक एनर्जी रहेगी कि जहाँ पर आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, वहाँ पर इनकी एनर्जी रहेगी करे तो क्या करे, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कहीं पर ये रिश्ते में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन इस वजह से भी आ रहा है कि पार्टनर कहीं पर टाइम नहीं दे रहा है, या कहीं पर पार्टनर की फाइनेंशियली स्थिति अच्छी नहीं है, या कहीं पर पार्टनर जो है कहीं पर सिचुएशन ऐसी है कि दोनों में से एक दो रिश्तों में जगल कर रहा है, तो दो रिश्तों के में रह रहा है, तो वहाँ पर इस वजह से जो है एक सिचुएशन है नो कॉन्टेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन। वहाँ पर करे तो क्या करे, क्या करना चाहिए, या फिर काम करियर में मन ही नहीं लग रहा है, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। या कहीं पर ब्रेकअप सेपरेशन हो चुका है लेकिन नए रिश्ते में नहीं जाया जा रहा है, पुराने रिश्ते में ही आपकी एनर्जी में दिमाग चल रहा है, या कहीं पर काम धंधे में मन नहीं लग रहा है, या कहीं पर
करे तो क्या करे, वो वाली एक सिचुएशन इनकी रहेगी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, इसी सिनारियो में कोई वन साइड टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, HR काउंसलर, लाइब्रेरियन, इंजीनियर या फिर आर्ट रिलेटेड काम करियर हो सकता है। स्पेसिफाई ये राशियाँ है, अदरवाइज 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कोई नया है जो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारा कम्युनिकेशन, ये एनर्जी दोनों की भी बोल सकती हूँ कि जहाँ पर जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या एक शहर से लेकर दूसरे शहर का रिश्ता, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री का, या फिर एक ही शहर में रह के दूर दूर रहते हैं, ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़ते हैं, या कहीं पर ऐसा रिश्ता है कि दिन में 2-3 बार आमना सामना भी हो जाता है, तो वहाँ पर ये आपके साथ कम्युनिकेशन चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुलाकातें चाहते हैं, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं, खुद की बात बताना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, घूमना चाहते, फिरना चाहते, प्रपोज करना चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन चाहते हैं, जो भी हो, ये टाइम पास अभी करना चाहते हैं। अभी ये सीरियस नहीं है, आगे की नहीं सोच रहे हैं, जस्ट घूमो फिरो, खाओ पियो, मज़ा करो, ऐसा है। तो एक नया प्रपोजल आपको देना चाहते हैं। अभी आपने सोचना है कि आपको, अगर इफ़ यू आर अ सीरियस पर्सन, कि भाई मुझे आगे बढ़ना है, शादी वादी करनी है, जिसके साथ भी मेरा पार्टनर रहेगा, तो आप इनके साथ आगे ना बढ़े। क्यों? क्योंकि इनका एटीट्यूड अभी जो है वो घूमना फिरना, खाना पीना, मज़ा करना, वो ही है, सीरियस वे में नहीं है, ये सीरियस पर्सन नहीं है। तो ये आपने सोचना है। तो बेसिकली एक नया प्रपोजल आपको आ रहा है आने वाले 10 दिनों में, वहाँ पर आपने सोचना है कि ये प्रपोजल को एक्सेप्ट करे कि नहीं करे। ये जान पहचान में ही है, कहीं पर काम करियर के हिसाब से मिले, और बेसिक कहीं पर ऐसी भी होगी सिचुएशन कि ये आपसे उम्र में छोटे होंगे, एज में छोटे होंगे। कमेंट में ज़रूर से बताया ऐसा कुछ है क्या कोई आपके लाइफ में। राशि रहेगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और यहाँ पर ये एनर्जी आपकी भी है कि कहीं पर आपकी भी एनर्जी है किसी के साथ आगे बढ़ने की, चलो घूमते फिरते, वो वाली एनर्जी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आउटकम क्या रहेगा आप दोनों के रिश्ते का। लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है? लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 20 से लेकर 30 मई 2024 लव लाइफ के लिए? प्लीज एडजस्ट की बी राइट प्रेडिक्शन। लिब्रा और लिब्रा के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 28 to 38 ऑफ मई 2024 के लिए? ओके, ठीक है। ओके, यहाँ पर तो एक डिटैचमेंट है आप दोनों में। या डिटैचमेंट क्या होता है? रिश्ता टूट भी नहीं रहा, रिश्ता जुड़ा भी नहीं है, बट कुछ कारणों की वजह से बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट है, या फिर डिटैचमेंट है। तो वहाँ पर मिसिंग वाली एनर्जी, पार्टनर को याद तो किया जा रहा है, लेकिन साथ ही में जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट कर लिए। तो वहाँ पर कहीं पर जो है अभी एक सेल्फिश नज़रिया है कि भाई मुझे मेरा काम, करियर, पढ़ाई, मेरा फ्यूचर मुझे देखना है, तो मुझे उसकी तरफ मुझे अभी जानबूझकर मन लगाया जा रहा है, या फिर कहीं पर सीरियस वे में लव टॉपिक बाजू पे रख के अपने फोकस रखा जा रहा है अपने स्टेबिलिटी की तरफ से। तो इस वजह से एग्जैक्ट 10 दिन आए हैं कि 10 दिन में क्या हो रहा है, खुशियाँ आ रही। अभी ये खुशियाँ मुझे कहाँ पर दिख रही है? स्टेबिलिटी में, कि खुशियाँ आ रही, कि कामकाज अच्छा चल रहा है, कामकाज में प्रोग्रेस हो रही है, पैसा आ रहा है, और एक अच्छी खुशी महसूस हो रही है। तो जहाँ पर एक मिसिंग वाली एनर्जी थी, एक डिटैचमेंट है, जहाँ पर काम, करियर, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, उसकी वजह से 30 मई में एक सिचुएशन में है, अपनी फीलिंग में एक स्टेबिलिटी, काम, करियर, खुशी वाला एक माहौल बन रहा है। सो ये वाली एनर्जी राशि रहेगी एक्वायर्स, स्टेबिलिटी, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न रहेगा। यहाँ पर तो है कि कहीं पर एक पार्टनर जो है वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, दूसरे पार्टनर को महत्व नहीं दे रहा है, मैसेज कॉल नहीं कर रहा है, या शादी वादी के लिए रिश्ते में रह के हुए भी घर वालों की मर्जी से ध्यान दिया जा रहा है शादी वादी के लिए, या फिर लाइफ में ऐसा है कि भाई बहुत सारी बातें हैं, करे तो क्या करे, वो वाली एनर्जी। तो इस वजह से जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई अकेले रहना है, सिंगल रहना है,
इस रिश्ते में ज़रूर रहना है कि जहाँ पर पार्टनर जानबूझकर नहीं बोलोगे, पार्टनर प्रायोरिटी नहीं दे रहा है मुझे मेरे ज़िंदगी में उसकी लाइफ में मुझे इतना महत्व नहीं दे रहा है, बट फिर भी चलो रिश्ता रहा तो रहा, नहीं रहा तो मिलना हुआ जुलना हुआ, ठीक है, नई बात है, कोई बात नहीं। बट भले प्रायोरिटी नहीं है, भले मैसेज कॉल नहीं कर रहा है पार्टनर, भले पार्टनर रिश्ते में रहते हुए शादी के लिए कमिटमेंट नहीं रहा है, भले पार्टनर जो है घर वालों की मानता है, या भले पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी बातें हैं, इस वजह से वो कंफ्यूज वाली सिचुएशन है मेरे साथ रिश्ते के लिए, तो वहाँ पर मैं क्या सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ठीक है जैसा भी है, मुझे इसी रिश्ते में रहना है, बट उसके साथ भाई मैं मेरा भी सोचूंगा या सोचूंगी, अकेले रहना है, घूमना है, फिरना है, कभी हुआ बात ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। तो वहाँ पर इस एटीट्यूड में जो है 30 दिन में 30 तारीख तक क्या रहेगा, स्टेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान रहेगा, स्टेबिलिटी काम स्टेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, या फिर कमिटमेंट की आस में ये रिश्ता बनाए रखा जाएगा। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, इसी सिनारियो में दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, इसी सिनारियो में कोई वन साइड आईटी रिलेटेड काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया रिलेटेड काम कर रहे हैं, लाइट रिलेटेड काम करियर करने वाले, या आर्ट रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशियाँ रहेंगी। सो आई होप सो आपको लग रहा है कि ये जो भी सिनारियो बताए आपको भी कहीं पर मैच हो रहे लग रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर से बताइए। वीडियो के बारे में भी ऑल ओवर रिव्यू दे सकते हैं आप, और रीडिंग अच्छी ही लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही में गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या आपके पार्टनर को चैनल शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और पर्सनल पेड रीडिंग लेने की ज़रूरत है तो बेझिझक मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।